जय हिंद दोस्तों। पीछे क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में देखा। सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बताए गए: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और काइनेटिक सेल। आग्नेय सेल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज जो है हम लोग अवसादी सेल के बारे में देखेंगे। अवसादी सेल है क्या, यानी अवसादी सेल को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहते हैं। अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहते हैं। और यह जो है सेडिमेंट्री जो है लैटिन भाषा के सेंडिमेटस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेंटीमीटर्स से बना है। क्या बताया गया कि अवसादी सेल जो है, अवसादी सेल को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहते हैं और सेंडिमेंट्री लैटिन भाषा के एंडीमेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। सेंटीमीटर्स का अर्थ होगा स्थिर। हम लोग जानते हैं कि सेल जो होते हैं हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं। सेल जो होते हैं वह हमेशा निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि वह लुढ़कते रहते हैं। यानी जब सेल लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा कर या चटक कर जो छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम अवसाद कहते हैं। क्या अवसाद क्या है? पहली चीज हम अवसाद देखा जाए कि अवसाद क्या है। अवसाद को बताया गया कि जो सेल होते हैं, क्या सेल जो है लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो छोटा कण प्राप्त होता है उसी को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो होते हैं हवा से, पानी, जल आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर होकर यह जमा हो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, और वहाँ जमा होने के बाद स्थिर हो जाते हैं। स्थिर ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनती है। किसकी परत बन रही है? सेल की परत बन रही है। कैसे बन रही है? जो सेल हमारी टूटी है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर दब जाती है, और दबने के बाद जो है कठोर हो जाती है, और कठोर होकर यह सेल का निर्माण करती है। यानी इस जो सेल प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की सेल को ही हम अवसादी सेल कहते हैं। यह इस अवसादी सेल में जो है पेड़ पौधे उगते हैं, बलुआ पत्थर होते हैं, रेत के दाने बनते हैं, और इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जंतु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उन्हें ही जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब यहाँ आया जीवाश्म किसे कहते हैं?
जीवाश्म किसे कहते हैं? यानी जीवाश्म है क्या? यानी जो सेलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष ही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। जो सेल की परतें होती हैं उस परतों में पौधों और जंतुएं क्या हो जाती हैं? दब जाती हैं। दबने के बाद जो भी अवसाद उसमें मिलता है उस अवसाद को ही जीवाश्म कहते हैं। यानी अवसादी सेल समझ गए क्या है? अवसादी सेल जो है अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री से बना है। सेडिमेंट्री जो लैटिन भाषा के सेंटीमीटर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। इस आधार पे कह सकते हैं कि जब सेल जो है लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो छोटा कण प्राप्त होता है उसे ही अवसाद कहा जाता है। और ये अवसाद जो है अदृढ़ होकर एक स्थान पर दब जाते हैं और दबने के बाद यह कठोर हो जाते हैं। इससे जो सेल प्राप्त होता है उसी को अवसाद कहते हैं। अवसाद जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो बलुआ पत्थर, रेत, दानों से बनते हैं। जीवाश्म देखा गया कि जीवाश्म है क्या? यानी सेलों की परतों में दबे हुए पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को ही हम जीवाश्म कहते हैं। अब आगे है आपका आग्नेय सेल। आग्नेय सेल नहीं बल्कि कायांतरित सेल। कायांतरित सेल कायांतरित सेल जो है, कायांतरित सेल को हम अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक कहते हैं। मेटामॉर्फिक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फिक कहा जाता है। कायांतरित सेल को अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? मेटामॉर्फिक कह रहे हैं। और इसका जो है ग्रीक भाषा यानी कायांतरित सेल अंग्रेजी शब्द के मेटामॉर्फिक से बना है। और मेटामॉर्फिक जो होता है वह मेटामॉर्फिक लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस कायांतरित सेल को अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक जो है लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन। अब इस आधार पे कह सकते हैं जो हमारी आग्नेय सेल और अवसादी सेल होती हैं, यह इन पर जब उच्च ताप और दाब दिए जाते हैं तो यह सेल जो होती है वह कायांतरित सेल में परिवर्तित
हो जाती है। क्या कहा गया कि जो अग्नि सेल है और सादी सेल है, दोनों को उच्च ताप और दाब दिए जाए या दाब के कारण कांतित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, यह जो है स्लेट में, और जो चूना पत्थर है यह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। हमारे सेल हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सेल जो होते हैं यह क्या है, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यह कठोर सेलों का उपयोग हम सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो सेल हैं यह हमारे लिए उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी, कहाँ उपयोग किया जाता है इसका है, हम जो है घरों को निर्माण करते हैं तो भी सेल का उपयोग करते हैं, इमारत बनाते हैं तो भी सेल का उपयोग करते हैं, पत्थरों का उपयोग जो है हम कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम 7 पत्थर वाला या जिसे पिट्ठू कहते हैं, उसमें भी पत्थरों का उपयोग करते हैं, यानी सेलों का ही उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आप देखे हैं 5 पत्थर, इस जो गिट्टी कहते हैं उसमें उपयोग करते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या कहा जाए, सेल चक्र क्या है? सेल चक्र, सेल चक्र यानी जब एक सेल जो है दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाता है तो इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बनाता है। यानी आपने पीछे पढ़ा है कि जो मैग्मा होता है वह ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हम अग्नि सेल कहते हैं। और अग्नि सेल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो उसे अवसादी सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। अग्नि सेल और अवसादी सेल जो है, अग्नि सेल और अवसादी सेल को जब उच्च ताप और दाब दिया जाता है तो यह कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब इन सेलों को पुनः पिघलाया जाता है द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यानी जो सेल प्राप्त हुए हैं इन सेलों को क्या किया जाए, पुनः पिघलाकर हम जो द्रवित मैग्मा बना लेते हैं। और यह द्रवित मैग्मा जो है पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल जो होती है वह क्या है, विभिन्न खनिजों से बनी होती है। और खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रसायन मिश्रण होता है। खनिज मानव जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औद्योगिक एवं उर्वरक
में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। बस आज हम लोग इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।